राधे राधे। रोहिणी व्रत कथा। भक्तों, रोहिणी व्रत ऐसे तो महिलाएं इस व्रत का पालन करती हैं और खास करके जैन जाति के जैन धर्म के महिलाएं व्रत का पालन करती हैं और पुरुष भी इस व्रत को भाली भांति समझते हैं और पालन भी करते हैं। आइए भक्तों, जानते हैं इसके पीछे की क्या रहस्यमय कहानी। कहते हैं कि एक बदबूदार रानी की कहानी है ये। असल में प्राचीन काल में एक राजा था, उसका नाम माधव। अपनी पत्नी लक्ष्मी पति के साथ रहा करती थी। उसकी एक पुत्री थी, उसका नाम था रोहिणी, जिसका विवाह की चिंता राजा को हमेशा सताती थी। एक दिन उसने एक ज्योतिषी को बुलाया और बेटी रोहिणी के विवाह के बारे में पूछा। तब ज्योतिषी ने कहा, इसका विवाह हस्तिनापुर के राजा अशोक से होता होगा। इसी बात को मानकर राजा ने अशोक से बेटी की शादी करा दी। इसके पश्चात दोनों हस्तिनापुर के रहने लगे और राज्य करने लगे। एक दिन उसके वन में चरण मुनि आते हैं। राजा रानी उसके पास जाते हैं। तब राजा ने ऋषि से पूछा, मुनि, मेरी रानी इतनी शांत चुप चुप क्यों रहती है? इस पर ऋषि मुनि ने रानी से पिछले जन्म की कथा सुनाई। हस्तिनापुर में ही एक वास्तुपाल नाम का एक राजा राज करता था। उसके प्रिय मित्र धन मित्र को दुर्गंध नाम की एक कन्या हुई, जिसके शरीर से इतनी गंदी बदबू आती थी कि उसका कोई भी विवाह करने को तैयार न था। ऐसे में धन मित्र पैसों का लालच देकर वास्तुपाल के बेटे से विवाह करा दिया। लेकिन वास्तुपाल का बेटा उसकी दुर्गंध से बहुत ही परेशान हो जाता था और एक महीने में उसे छोड़कर चला गया। इसके बाद दुर्गंध और उसके पिता को दूसरा राज नहीं सूंघ रहा था। तभी वहां एक बहुत ही दिव्य शक्ति मुनि राज आए और उन्होंने अपनी सारी कहानी मुनि को बताई। जिसके बाद मुनि ने बताया कि वो पिछले जन्म में गिरी नार के राजा की रानी थी। एक बार जब दोनों वन में घूम रहे थे तो उसके अपने मुनिराज आया और मुनि ने रानी से उसके लिए भोजन बनाने को कहा, लेकिन रानी ने गुस्से में खाना बहुत कड़वा बना दिया, जिससे खाकर मुनि की तुरंत ही मृत्यु हो गई। इस पाप के चलते रानी को राज्य से निकाल दिया गया। फिर रानी को कोढ़ हो गया और कष्ट सहने के बाद उसकी मृत्यु भी हो गई। इसके बाद वो पशु योनि में फिर दुर्गंध के रूप में जन्म लिया। इसी पर धर्म मित्र ने मुनि से कहा, इस पाप से छुटकारा पाया कैसे जाए? तब मुनि ने उसे रोहिणी व्रत का महत्व बताया। इसके बाद दुर्गंध ने इस व्रत का विधि विधान से किया, जिसके उसके सारे पाप दूर हो गए और वो स्वर्ग सिधार गई। इसके बाद से रोहिणी व्रत के रूप में फिर से जन्म लिया।